आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र भगवती सूत्र या व्याख्या प्रज्ञप्ति के 9वें शतक के 31वें उद्देशक के अनुसार असोचा केवली या अश्रुत्वा केवली के बारे में। ये असोचा केवली ऊर्ध्वलोक के पंडुक वन में, जहाँ तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक होता है, वहाँ भी रहते हैं। मनुष्य लोक या मध्यलोक में भी रहते हैं और निम्नलोक में या भवनपति देवों के आवास या समुद्र में भी रह सकते हैं। तो क्या है ये असोचा केवली, क्या कहते हैं भगवान महावीर गौतम से, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आगे गौतम भगवान महावीर से प्रश्न करते हैं कि भगवान, ऐसा किस अपेक्षा से कहा जाता है कि किसी किसी को धर्म श्रवण का लाभ होता है और किसी किसी को नहीं होता है। तो भगवान महावीर बताते हैं कि जिस जीव ने ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षयोपशम किया हुआ है, उसको केवली यावत केवली पाक्षिक की उपासिका में से किसी से सुने बिना ही केवली प्ररूपित धर्म श्रवण का लाभ होता है, और जिस जीव ने ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षयोपशम नहीं किया हुआ है, उसे केवली यावत केवली पाक्षिक की उपासिका से सुने बिना केवली प्ररूपित धर्म श्रवण का लाभ नहीं होता है। आगे गौतम भगवान महावीर से प्रश्न करते हैं कि भगवान, वे असोचा केवली या अश्रुत्वा केवली ऊर्ध्वलोक में होते हैं, अधोलोक में होते हैं या तिर्यक लोक में होते हैं। तो भगवान महावीर बताते हैं कि वे ऊर्ध्वलोक में भी होते हैं, अधोलोक में भी होते हैं और तिर्यक लोक में भी होते हैं। यदि ऊर्ध्वलोक में होते हैं तो शब्दापाती, विकटापाती, गंधापाती और माल्यवंत नामक वृत्त या वैताड़्य पर्वतों में होते हैं, और समहरण की अपेक्षा से सोमनस वन में या पांडुक वन में भी होते हैं। यदि अधोलोक में होते हैं तो गर्ता यानी अधोलोक के गांव आदि में या गुफा में होते हैं, और समहरण की अपेक्षा से पाताल कलशों में या भवनवासी देवों के भवनों में होते हैं। यदि तिर्यक लोक में होते हैं तो 15 कर्म भूमि में होते हैं, और समहरण की अपेक्षा से 2.5 द्वीप और समुद्रों के एक भाग में होते हैं। आगे गौतम भगवान महावीर से प्रश्न करते हैं कि भगवान, असोचा केवली एक समय में कितने होते हैं। तो भगवान बताते हैं कि वे जगन्य यानी कम से कम 1, 2 या 3 होते हैं, और उत्कृष्ट 10 होते हैं। आगे गौतम भगवान महावीर से प्रश्न करते हैं कि भगवान, असोचा केवली केवली प्ररूपित धर्म कहते हैं, बतलाते हैं या प्ररूपणा करते हैं। तो भगवान बताते हैं कि वे केवल एक ज्ञात या उदाहरण या एक व्याकरण के प्रश्न के उत्तर के सिवाय अन्य धर्म का कोई भी उपदेश नहीं करते हैं। आगे गौतम पूछते हैं कि भगवान, वे असोचा केवली किसी को दीक्षित करते हैं, मुंडित करते हैं या नहीं करते। तो भगवान बताते हैं कि वे केवल उपदेश करते हैं कि तुम अमुक के पास दीक्षा ग्रहण करो, इसके अतिरिक्त वे और कुछ भी नहीं कहते। आगे गौतम पूछते हैं कि भगवान, वे असोचा केवली सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं, समस्त दुखों का अंत करते हैं या नहीं करते हैं। तो भगवान महावीर बताते हैं, वे सिद्ध बुद्ध मुक्त होते भी हैं और सर्व दुखों का अंत भी करते हैं। तो यहाँ केवली का अर्थ जिन या तीर्थंकर होता है। केवली श्रावक यानी जिसने केवली भगवान से स्वयमेव पूछा है या उनके वचन सुने हैं, उसे कहते हैं केवली श्रावक। केवली उपासक यानी केवली की उपासना करने वाले या केवली द्वारा दूसरों को कहे गए वचन को सुनकर बना हुआ उपासक या भक्त। केवली पाक्षिक यानी स्वयं बुद्ध केवली। तो ये थी असोचा केवली या अश्रुत्वा केवली से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, 25 बोल का 8वां बोल कौन सा है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।